हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो हम पढ़ रहे हैं लाइट और आज है लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू, जो लिखा है सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और आज हम उसके बारे में, उसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करूंगा जो कि ज्यादातर हम मतलब हर टाइम हम यही सब टर्म्स यूज करेंगे। तो पहले तो पता होना चाहिए कि कोई जैसे किसी आदमी का नाम यूज करते तो पहले तो आदमी का पता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना उसके बारे में गाना गाते रहेंगे। नहीं, तो हमें क्या करना है, अब हमें कुछ टर्म सीखना है। देखो, पहला है कि पोल। पोल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखो, ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर किसका बना हुआ है? ग्लास का। उसको हमने मिडिल से काट दिया और इस वाले पोर्शन में क्या किया, बाहर से पेंटिंग कर दिया। तो ये क्या बन गया? पेंटिंग मतलब यहाँ पे बाहर से कोटिंग जिसको बोलते हैं कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक कनकेव मिरर बन गया, ठीक है। ठीक है, अब ये पोल क्या है? पोल वो पॉइंट है, मिरर का वो पॉइंट है जहां पे मिरर सबसे ज्यादा बल्स्ट होता है। जहां पे क्या होता है, मिरर सबसे ज्यादा मैक्सिमम point on the mirror where mirror is bulged maximum, mirror is bulged maximum। याद रखियो, सबसे ज्यादा बल्स्ट हो, बल्स्ट मतलब सबसे ज्यादा, जहां पे सबसे, जैसे ये टेढ़ा है, जैसे ये मेरा हाथ है, तो सबसे ज्यादा उभार कहाँ पे है? यहाँ पे। तो जहां सबसे ज्यादा टेढ़ा हो, ऐसे समझ सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा मिरर टेढ़ा हो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। तो पॉइंट ऑन द मिरर वेयर मिरर इज बल्ज्ड मैक्सिमम, ठीक है, उसको हमने पॉइंट, ये जैसे इस मिरर में ये हमारा मिरर है, इस पॉइंट को मैं रब कर, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया? एक स्फेरिकल मिरर हो गया। उसका नाम क्या है? कनकेव हो गया। क्यों कनकेव हो गया, ये तो पता है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मिरर जो है ना सबसे ज्यादा बल्स्ट है, तो इस पॉइंट को हमने बोला पोल, उसको रिप्रेजेंट किया पी से। दूसरा पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो कर्व निकला ना, इसको हम कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। कर्वेचर भी बोलते हैं, छोटा हो तो एपर्चर भी बोलते हैं। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर किसका है? वो स्फेयर का सेंटर है, जहां से इस मिरर को काटा गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, उस सेंटर को, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये वाला सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, वो वाला स्फीयर जिसमें से इस वाले मिरर को काटा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम वेयर द मिरर इज कट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। पोल कहीं भी हो सकता है, जैसे मिरर का ये छोटा सा टुकड़ा ले लूं, ये वाला छोटा सा टुकड़ा ले लूं, तो यहाँ पे पोल होगा, पोल कहीं मिडिल में होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये एक्चुअली सबसे बड़ा चीज है, ये इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? एक इमेजिनरी समझते हो ना? इमेजिनरी मतलब सोच लिया हमने, मान लिया, इमेजिनरी लाइन है, इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन है? कौन सा लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से निकल जाए। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, याद रखियो, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इमेजिनरी लाइन, मतलब सोच लिया हमने कि इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास कर रहा है। जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दो टर्म्स जो है ये थोड़े अलग हैं, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, ठीक है। इसको रब करता हूं, ये तीनों समझ में, चार समझ में आ गया ना। अब इसको रब करता हूं। देखो, अब बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है, जैसे ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया, थोड़ा ऐसे बनाता हूं, ये मेरा मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी जैसे का टॉर्च, ये मिरर है, इसके सामने टॉर्च जलाएंगे ना, टॉर्च जलाएंगे तो लाइट निकलेगा, लाइट निकलेगा।
ठीक है, इस तरह से लाइट निकला। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट टकराने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होके जिस एक पॉइंट से पास होगा, ध्यान देना, कौन सा लाइट, पैरेलल टू, ये रेज है, रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल, रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल फोकस क्या है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, where the ray parallel to principal axis after reflection passes। ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है कि जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पॉइंट से पास होंगी, ठीक है, वो पॉइंट जहां पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज है वो पास होंगी, उस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ होता है ये फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसका नोट्स मैं दूंगा तो ये याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ये समझ में आ गया। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the rays parallel to principal axis after reflection passes through, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो हो गया, ये हमारा हो गया। अभी कुछ टर्म्स जो हम बार बार यूज करेंगे, जैसे बोलेंगे सर फोकस बताओ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। अब आ जाते हैं असली टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज समझते हो ना, इमेज शक्ल जैसे अपना मिरर में देखते हो तो क्या दिखता है तुमको, तुम दिखते हो, तुम क्या हो, तुम असली में दिखते हो नहीं, तुम्हारा इमेज दिखता है। तो इमेज क्या है, जैसे मैंने ये प्लेन मिरर बनाया हुआ है, ठीक है, प्लेन मिरर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल जल रहा है और यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हारा आंख है ये, ठीक है, हम लोग का आंख है ये, और ये कैंडल जल रहा है। तो क्या होगा, कैंडल हमको इधर मिरर में दिखाई देगा, मिरर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है ना, मिरर के अंदर दिखाई देगा। तो इस तरह का इमेज देखो, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रखें कहीं भी, ये मिरर है ना, मिरर के पीछे यहाँ पे कहीं स्क्रीन रख दे, ऐसे एक स्क्रीन रख दिया हमने, तो क्या ये स्क्रीन पे ये इमेज दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि वो मिरर के अंदर, हमको क्या दिखता है, वो मिरर के अंदर है, ठीक है ना। और क्या दिखता है हमको कि ये वाला दिख रहा है, तो कितना ये दिखता है ना कि ये जितना दूर है ऑब्जेक्ट, ये इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, तो मिरर से जितना दूर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दिया इसको हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमको क्या दिखता है कि इमेज भी उतना ही दूर है, उसको हमने बोल दिया इमेज डिस्टेंस। हमको क्या दिखता है कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो जितना दूर है उतना ही उसका इमेज जो है वो भी मिरर के अंदर उतना ही दूर है, ऐसा दिखता है ना, हमको दिखता है। एक्चुअली में ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मिरर तो एकदम पतला होता है और मैं मिरर से 2 हाथ दूर खड़ा हूं तो मेरा इमेज भी लगता है कि अंदर मिरर के अंदर 2 हाथ दूर खड़ा है, ऐसा लगता है ना, तो लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा है क्या, नहीं। तो इस टाइप के इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो सचमुच में नहीं होता है, एक्चुअली हमको लगता है। और ये क्या है कि ये कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकता, किसी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा। अगर स्क्रीन लेके ढूंढोगे अपना, अगर कोई बोलो कि भाई मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, तुम पीछे कहीं स्क्रीन लेके ढूंढते रहो, मेरा इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। तुम्हारा इमेज कहाँ दिखेगा, मिरर के अंदर दिखेगा, लगेगा कि अंदर है वो, ठीक है। कहीं भी स्क्रीन लेके ढूंढो, नहीं मिलेगा। सो द इमेज विच इज द वर्चुअल इमेज, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, द इमेज which cannot be obtained, ध्यान से देखो, cannot be obtained on a screen, एक स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। जैसे प्रोजेक्टर तो देखा होगा,
ठीक है ना। प्रोजेक्टर तो देखा होगा, प्रोजेक्टर क्या देखते हो कि यहाँ प्रोजेक्टर तो सभी लोग देखे हैं ना। प्रोजेक्टर में क्या होता है, वो हम दीवार पे देखते हैं ना, जो भी चलता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी चलता है हम कहाँ पे देखते हैं, दीवार पे देखते हैं। तो हम अगर उस तरह से इस ऐसा इमेज फॉर्म करवाना चाहे तो उस तरह से नहीं होगा। हमारा इमेज हम अगर हमको मिरर के सामने खड़े होके हम अपना अपना इमेज दीवार पे ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मिरर के अंदर मिलेगा। तो इस तरह के इमेज को जो स्क्रीन पे ना मिले उसके वैसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब जो मिले उसको क्या कहते हैं, जो स्क्रीन पे मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रियल इमेज। दूसरे तरह का इमेज होता है रियल इमेज, रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या है, द इमेज which can be obtained on a which is formed on a screen। ठीक है, एक स्क्रीन पे फॉर्म, जो इमेज एक स्क्रीन पर फॉर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक रियल इमेज कहेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है, प्रोजेक्टर का इमेज जो होता है, प्रोजेक्टर जो होता है ना, प्रोजेक्टर का इमेज जो होता है वो क्या है, एक रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज में क्या है, जो हम देखते हैं, जैसे हम अपना शक्ल देखते हैं इमेज में, नॉर्मल इमेज में, नॉर्मल मिरर में, उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज समझ में आ गया। इमेज दो तरह का होता है, एक वर्चुअल होता है जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता, एक रियल होता है जो स्क्रीन पे फॉर्म होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो मिरर है, मिरर हमने दो तरीके का पढ़ा, एक स्फेरिकल मिरर, एक प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा, तो प्लेन मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, देखो प्लेन मिरर सिंपल सा चीज है। प्लेन मिरर में क्या होता है, हम जब अपना सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो क्या करते हैं, शक्ल देखते हैं, बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं, तो पूरा बॉडी दिखता है ना। क्या दिखता है, क्या क्या देखा होगा तुमने, देखा होगा कि जितने बड़े हम हैं उतने बड़े ही दिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जितने मोटे हैं उतने ही मोटे दिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिखता है कि जितने दूर हम खड़े हैं उतना ही दूर हमारा इमेज भी खड़ा है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज देखा होगा कि हम सीधे खड़े हैं तो सीधे ही दिखते हैं, उल्टे खड़े हो जाए तो उल्टे दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक चीज देखा होगा कि जब हम जब राइट उठाते हैं तो इमेज अपना लेफ्ट उठाता है। ध्यान से देखना, जब हम अपना राइट उठाते हैं तो वो लेफ्ट उठा रहा होता है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ऐसा लगता है ना, मतलब क्या होता है कि उसको हम लेटरल इन्वर्शन कहते हैं, कि लेफ्ट राइट, इसमें जो राइट होगा उसमें वो लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। बस इतना चीज है। तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो प्लेन मिरर का कैसा है, किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे आज, पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ठीक है, मिरर। तो पहले बात करेंगे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, प्लेन मिरर में, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, पहला होता है इमेज फॉर्म होता है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट सामान जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा इमेज भी फॉर्म होता है। इमेज कैसा फॉर्म होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या फॉर्म होता है, इरेक्ट, ध्यान देना, इरेक्ट, ये पहली बार सुना होगा वर्ड, इरेक्ट मतलब सीधा रहता है, सीधा जैसा ऑब्जेक्ट सीधा जैसे खड़ा है वैसे ही इमेज भी खड़ा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा खड़ा होकर कंघी कर रहा हूं तो मेरा मुंडी नीचे दिख रहा है इमेज मिरर में, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। अगर वो उल्टा दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इन्वर्टेड। तो क्या कभी इन्वर्टेड दिखता है, हाँ दिखता है, इन्वर्टेड इमेज भी दिखता है। तो अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या है, सेम साइज। उसके बाद क्या दिखता है, इरेक्ट मतलब सीधा दिखता है। उसके बाद क्या दिखता है, लास्ट दिखता है लेटरल इन्वर्शन होता है। लेटरल इन्वर्शन का मतलब क्या है कि लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। उसमें इमेज में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड रहता है उसमें राइट दिखता है, जो राइट हैंड रहता है वो लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट दिखता है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह का तीन इमेज का जो नेचर है वो तीन होता है। क्या क्या होता है,
कि सेम साइज का होता है। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा रहता है। और लेटरल इन्वर्शन मतलब लेटरली उल्टा रहता है। लेटरली उल्टा मतलब लेफ्ट जो है उसमें राइट दिखता है, राइट जो है उसमें लेफ्ट दिखता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में इतना ही काफी है। अब बात करेंगे मेन जो हमारा मुद्दा है वो है कनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, कनकेव मिरर के बारे में सबसे टफ वाला आता है। टफ मतलब पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए टफ लगेगा, ध्यान से। कनकेव मिरर के बारे में बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है। कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में किस तरह का इमेज फॉर्म होगा, तो देखो कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आदमी कनकेव मिरर से कितना दूर कहां पे खड़ा है। ठीक है, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर में जितना दूर खड़े रहोगे उतना ही दूर इमेज फॉर्म होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कनकेव मिरर में बहुत फर्क पड़ता है। अगर बहुत पास रहेंगे तो उल्टा दिखेगा, बहुत पास रहेंगे तो कुछ एक तरह का दिखेगा, मतलब बहुत बड़ा दिखोगे। दूर चले जाओगे छोटा दिखोगे, उल्टा दिखोगे। इसमें कुछ बहुत सारे कंडीशन से अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का इमेज फॉर्म होता है। तो पहले बात करेंगे कि नंबर 1, पहले बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो, इंफिनिटी पे हो। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर, हाँ, इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब छोटा सा मिरर है, उससे तुम बहुत दूर खड़े हो तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या इमेज दिखाई देगा, दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखो देखो ध्यान से देखो। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसा डायग्राम होगा। डायग्राम भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम ध्यान से देखना है। पहले क्या करना है, एक कनकेव मिरर बनाना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। सो लेट अस ड्रॉ ए कनकेव मिरर। ठीक है, एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। जो मैंने ऊपर यूज किया वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना। प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। उसके बाद क्या बनाना है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, पोल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना हमने यूज किया था। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं, बहुत दूर नहीं, मतलब कंपेयर टू द साइज। मिरर कितना बड़ा होता ही है, लैब में देखा होगा, छोटा छोटा मिरर होता है ना। तो एक मिरर के लिए, मिरर अगर वो रूम के उस कोने में रख के यहाँ से देखोगे तो वो क्या, उसके लिए तुम कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो। तो इंफिनिटी से क्या होता है कि रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। हाँ, इंफिनिटी से आ रहा है। इंफिनिटी कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। तो रे ऑफ लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आता है ना, पैरेलल टू, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है और कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो, जब टकराता है किसके साथ, मिरर के साथ, तो रिफ्लेक्ट करके पास हो जाता है। और जहां से पास होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, थोड़ा पहले बताया था, प्रिंसिपल फोकस, या सिर्फ सिंपली इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, फोकस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहां से भी लाइट आ रहा है, सब तरफ से लाइट आएगा ना, सब तरफ से लाइट आ रहा होगा। तो बहुत सारा लाइट आ रहा है, मतलब उसमें से एक रे ये ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया। तो ये भी क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, पासेस थ्रू फोकस, फोकस से जाएगा। तो ये जहां पे मीट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट जहां पे मीट करता है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। ध्यान से सुनना। लाइट जब जाएगा, क्रॉस करेगा तो नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होके जब आपस में क्रॉस कर लेगा ना, जिस जगह पे क्रॉस करेगा, ठीक है, क्रॉस करने का मतलब इंटरसेक्ट करेगा, उसी जगह पे इमेज फॉर्म होगा। तो कहां पे क्रॉस कर रहा है, फोकस पे क्रॉस कर रहा है। कहां पे क्रॉस कर रहा है, फोकस पे कर रहा है। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, फोकस पे फॉर्म होगा। ठीक है, और फोकस कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, जहां पे एक्चुअली में फोकस जो होता है ना, फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ जो होता है ना, फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जब करेंगे। तो अभी बेसिक चीज बता रहा हूं कि इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगा, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने से आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, और इमेज कहां पे फॉर्म होगा, फोकस। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। याद रखना, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, नेचर कैसा, इमेज कैसा होगा, उसका हुलिया कैसा होगा, नेचर कैसा होगा उसका है। तो नेचर होगा इसका एकदम छोटा इमेज फॉर्म होगा, एकदम
छोटा इमेज फॉर्म होगा, दिखेगा नहीं, इतना छोटा इमेज फॉर्म होगा कि खुले आंखों से नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो उसको बोलेंगे हम डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब एकदम छोटा साइज, ठीक है। और क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, साथ में इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और साथ में ये मिरर में नहीं फॉर्म होगा। मिरर में झांकोगे ना, मिरर में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तुमको यहाँ पे एक स्क्रीन रखना पड़ेगा। कहाँ पे? फोकस पे एक स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे दिखेगा छोटा सा इमेज, इसलिए जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा रियल इमेज। रियल इमेज, याद समझ में आ रहा है? तो कनकेव मिरर इमेज फॉर्म करेगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर होगा, तो इमेज कैसा फॉर्म, कहां फॉर्म करेगा? फोकस पे फॉर्म करेगा। कैसा इमेज होगा? रियल होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि वो स्क्रीन पे फॉर्म होगा। इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होता है। रियल इमेज जो है ना, हमेशा जो है वो इन्वर्टेड होता है, ये इतना याद रखने से हो जाएगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, उल्टा दिखेगा। और डिमिनिश्ड दिखेगा, एकदम छोटा दिखेगा, खुली आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक कंडीशन, एक हो गया। इसको रब करके इसको नोट कर लो। डायग्राम में रे डायग्राम, रे देना, ये देखो रे एरो जो दिया है ना, ये जरूरी है, किधर से किधर जा रहा है ये समझाना जरूरी है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो हो गया। तो नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 आज सिर्फ कनकेव मिरर की बात करूंगा, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 में ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब फोकस पे रख दो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दो? फोकस पे रख दो। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? देखो, ये कनकेव मिरर रख दिया, कनकेव मिरर है रख दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल है, ठीक है ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये फोकस है, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दो, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दो, छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे रख दो, छोटा सा, एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से लाइट ऐसे निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, तो एक लाइट इधर निकला, एक इधर निकला, ठीक है ना, चारों तरफ निकलेगा। मैं 2 ही ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इधर निकला, एक इधर निकला। तो इधर जब निकलेगा तो यहाँ से जब टकराएगा ना, तो वो इधर जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी टकराएगा तो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा? इमेज वहां पे फॉर्म होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कहीं पे मीट करेगा, कहां पे मीट करेगा पता नहीं, इंफिनिटी पे, बहुत दूर कहीं जाके मीट करेगा, ठीक है। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां पे होगा? इंफिनिटी पे होगा। तो इमेज इज कहां पे फॉर्म होगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, बहुत कंसेप्ट की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से इमेजिन करना है, ये सब इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है ना, सचमुच का थोड़ा ना दिखाई दे रहा है हमको। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, किस तरह का होगा? नेचर क्या होगा इसका? इमेज का, इमेज का जो है ऑब्वियसली क्या होगा? स्क्रीन लेके ढूंढना पड़ेगा, स्क्रीन लेके इंफिनिटी पे दौड़ते रहो तो स्क्रीन पे तुमको इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो कैसा होगा? रियल इमेज होगा, रियल इमेज, रियल इमेज होगा, ठीक है। और जब रियल होता है तो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा? थोड़ा एनलार्ज्ड दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, एनलार्ज्ड। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा हमको उसका इमेज दिखाई देगा, इस केस में ऑब्जेक्ट एट फोकस रहने से, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, और ये एग्जाम में यहां से पूछता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से एक एक करके सीखो तो सीख जाओगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम कहां पे रखेंगे? तो पहले हमको तो ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक कनकेव मिरर। तो ये कनकेव है क्या? नहीं, अब कनकेव हुआ, हाँ अब कनकेव हो गया, इधर पेंटिंग कर दिया तो क्या बन गया? कनकेव। उसके बाद क्या करना है? एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है और पोल से जाता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये पोल हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं,
और कहां पे बोला है ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कहां पे, यहां पे होता है, मिडिल में होता है फोकस एफ। तो ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ एरो मतलब ऐसे खड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है। तो क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगा, रे ऑफ लाइट, बहुत सारे चारों तरफ रे ऑफ लाइट निकलेगा ना, तो रे ऑफ लाइट एक इधर गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने से क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास होगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा लाइट जो है वो फोकस से जाएगा, सपोज बहुत सारा लाइट है ना, कहीं से भी जा सकता है, तो यहां मैंने एक दूसरा लाइट लिया, फोकस से ले लिया, ठीक है, फोकस से ले लिया, फोकस से पास होगा तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये क्रॉस कहां पे किया, कहां पे किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड क्रॉस किया ना, ये देखो ध्यान से देखो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड क्रॉस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, यहां है, और क्रॉस कहां किया, यहां पे क्रॉस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड क्रॉस किया, तो इमेज हमको इस साइड मिलेगा, इमेज हमको इस साइड मिलेगा, और कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा, उल्टा इमेज जो होगा वो उल्टा मिलेगा, वो इमेज का जो साइज होगा, ये इमेज है ना, इमेज का साइज जो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो रे डायग्राम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक से समझना पड़ता है रे डायग्राम को, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे वैसे ड्रॉ करना है, तभी जाके ये याद होगा, एक बार में नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, ठीक है। जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझसे भी एक बार में नहीं हो पाया था, आज तो मैं एक बार में कर लेता हूँ सर मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। तो कहां पे फॉर्म हुआ, इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पे फॉर्म्ड हुआ, फॉर्म्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर फॉर्म हुआ, ठीक है। नेचर क्या है इसका, नेचर क्या है इमेज का, नेचर क्या है, नेचर कैसा है, पहला तो ये स्क्रीन लेके ढूंढना पड़ेगा, तो रियल है, रियल है, और रियल जब भी होता है तो क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, और यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा, एनलार्ज्ड होगा, एनलार्ज्ड, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया तीसरा, नंबर 4, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, नंबर 4 देखो, ये 3 पोजीशन हो गया इसका ना, 3 पोजीशन हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, ऑब्जेक्ट एट फोकस देख लिया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देख लिया, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया। अब देखेंगे नंबर 4, नंबर 4 देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट सी, सी का मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में यूज कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट एट सी का, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो तो कहां इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो पहले तो हमको मिरर बनाना पड़ेगा, बाद में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, तो हमने ये कनकेव मिरर बना लिया, क्योंकि हम कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर ही बनाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे पोल होगा, रख दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, यहाँ से ये सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये फोकस है एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये पोल पी। तो कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, अभी ऑब्जेक्ट एट सी, तो सी पे रखो इसको, ये रहा ऑब्जेक्ट, सी पे रख दिया, ठीक है, ये सी है, और सी के ऊपर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, हम खुद जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, एक लाइट यहां से निकलेगा, ठीक है, तो हम नहीं खड़े हुए, कोई भी चीज खड़ा हुआ, या फिर एक कैंडल जला दिया, रे ऑफ लाइट ऐसे गया, यहाँ से वो कहीं से भी जा सकता है, मैं बार बार बोला कहीं से भी जा सकता है, लेकिन हमें जो पता है उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने से क्या होता है, फोकस से पास होता है, होने दो, जो फोकस से जाता है वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होता है, ये पास होता है, कहां से पास होता है, सर जी क्या बना दिया, ये ठीक है, तो पास होता है, ध्यान से देखो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से देखो, तो कहां पे मीट कर रहा है, 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 यहाँ पे, ये कौन सा जगह, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ना, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रहा है, सर जी ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रहा है, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दिखेगा, मतलब तुम खड़े हो जाओ ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, किसी कनकेव मिरर के सामने,
तो तुम्हारा शक्ल इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। कहाँ दिखाई देगा? तुम्हारे पैर के नीचे दिखाई देगा। और कब दिखाई देगा? वहां पे स्क्रीन लगाना पड़ेगा। मतलब एक स्क्रीन लेके ऐसे खड़े रहो, ठीक है, ठीक है, स्क्रीन लेके खड़े रहो, नीचे तुम्हारा पैर के नीचे पैर में एक स्क्रीन लटका दो, हवा में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो तुमको उस स्क्रीन पे तुम्हारा इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या मिला हमको? इमेज इज फॉर्म्ड, कहां मिला? इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? नेचर देखो, ये वही स्क्रीन लेके ढूंढना पड़ेगा, मतलब रियल होगा। फिर क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और सेम साइज होगा। यहाँ पे साइज का कोई मैटर नहीं होगा, सेम साइज होगा। सेम साइज मतलब सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा, इमेज भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा इसमें, ठीक है। अभी भी हमको क्या मिला? ये चार हमने पढ़ लिया, चारों में हमको मिरर के अंदर इमेज दिखाई नहीं दिया। अभी तक हमको कहां पे दिखाई दिया है? सब स्क्रीन लेके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये दिखाई दिया, रब कर देता हूं मैं इसको, नोट कर, पोज करके इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रख दिया तो क्या होगा? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट नंबर 5, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के बाहर रख दिया। बियॉन्ड सी रखने से क्या होगा? तो सी पहले ड्रॉ करो। ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस। कहां पे रखने के लिए बोल रहा हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड रखना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसके इधर रख दिया। ये फोकस है, ये पोल है, रहने दो। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सब मैं हाथ से ड्रॉ कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। तो जरूरी नहीं कि तुम भी हाथ से ड्रॉ करो, नहीं, स्केल पेंसिल का यूज करना है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ध्यान से देखना, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाता है ना, वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है। ध्यान से देखना, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर उधर नहीं जाता है, सीधा वापस आ जाता है। तो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा, तो मीट कहां पे करेगा? यहाँ पे। तो इमेज हमको यहाँ पे मिलेगा, हमको इमेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इमेज हमको कैसा मिला? उल्टा मिला। इमेज कहां पे मिला? इमेज कहां पे मिला? देखो, इमेज कहां है? सी और एफ के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज मिलेगा। इमेज इज फॉर्म्ड between सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F। नेचर क्या है इसका? नेचर क्या है? नेचर वही स्क्रीन लेके ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या है? रियल है, मतलब ये रियल इमेज है। और रियल जब होता है तो क्या होता है? इन्वर्टेड, उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड है। और क्या होगा? साइज इसका छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड साइज। हाँ, डिमिनिश्ड, इसका साइज जो थोड़ा छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो अभी तक हमको क्या मिला? अभी तक 5 हमने देख लिया, 5 जगह खड़ा होकर देख लिया मिरर के। हमको अभी तक मिरर के अंदर अपना शक्ल दिखाई नहीं दिया। तो कहाँ, क्या हमको मिरर कनकेव मिरर में शक्ल दिखाई नहीं देगा? तो देखते हैं कहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे कहां पे? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये बनाओ मिरर, मैं बड़ा करके मिरर बनाता हूँ, मजा आता है, ठीक है ना। कुछ जाता है बड़ा बना दिया तो मेरा बोर्ड में जगह ही नहीं होगा। तो इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। ये मिरर बना दिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं फोकस है, ये पोल है, ठीक है। कहां पे रखना है? पोल और फोकस के बीच में। पोल ये, फोकस ये, इसके बीच में रखना है। तो यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए सर जी, खड़े हो गए हम। तो देखो, खड़े हो गए तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? इधर उधर जाएगा ना। रे ऑफ लाइट जैसे यहां से ऐसे गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा?
फोकस से जाएगा, ध्यान से देखो, फोकस से जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ रे ऑफ लाइट क्या है, यहाँ ऐसे गिरेगा, पोल पे गिरेगा, पोल पे गिरेगा ऐसे, अरे पोल पे ऐसे गिरा, ऐसे पोल पे गिरा, पोल पे गिरने से कहाँ जाएगा, पोल पे जिस एंगल पे गिरेगा ना उसी एंगल से इधर की तरफ आ जाएगा, जिस एंगल से पोल पे गिरेगा उसी एंगल से इधर पे आ जाएगा। तो सर यहाँ तो रिफ्लेक्टेड लाइट कहीं मीट नहीं करेगा, देखो मीट करेगा कहीं भी नहीं, मीट करेगा, मीट नहीं करेगा। तो स्क्रीन लेके ढूंढोगे ना, इस साइड में स्क्रीन लेके दुनिया में कहीं ढूंढ लो, तुम्हारा इमेज तुमको दिखाई नहीं देगा। कहाँ दिखाई देगा, तब बोलोगे सर अभी तक तो हमको इमेज तो स्क्रीन पे दिख रहा था, इसमें तो इमेज स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो अकल लगाना पड़ेगा, तो तुमको मिरर के अंदर देखो ना, मिरर में देखो तो दिखाई देगा मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर कैसे दिखाई देगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करो, तो ये तुम्हारा इमेज तुमको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इमेज दिखाई दे जाएगा। समझ में आ गया, इमेज जो है वो ये डॉटेड लाइन मैंने क्यों दिया है, इधर पीछे थोड़ा ना दिखाई देगा, नहीं, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि वो मिरर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है, मिरर के अंदर दिखाई देगा। तो अब हमको स्क्रीन लेकर ढूंढने का जरूरत नहीं है, अब कहां पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे वर्ड में कुछ लोचा है, ठीक है, वर्ड में कुछ झोल है, बिहाइंड द मिरर। तो ऐसे मत सोच लेना कि इसका पीछे में फॉर्म होगा, लिखा है सर बिहाइंड द मिरर मतलब पीछे फॉर्म होगा, पीछे फॉर्म नहीं होगा, लगता है पियर टू फॉर्म, मतलब यहाँ पे डायग्राम में लग रहा है पीछे, बट वो कहाँ फॉर्म होगा, मिरर के अंदर फॉर्म होगा, ठीक है। बट ऐसा वर्ड यूज करते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इनसाइड द मिरर क्यों नहीं बोलते, इनसाइड द मिरर भी नहीं हो सकता, इनसाइड द मिरर कैसे हो सकता है, मिरर तो इतना पतला होता है, उसका इनसाइड क्या है, तो ये वर्ड भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज करते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसा नेचर होगा इसका, किस तरीके का होगा, अब अभी तक तो उल्टा दिख रहा था, अब क्या उल्टा दिखेगा, नहीं, अब ये सीधा दिखेगा। तो सीधा दिखेगा और साथ में क्या हुआ है, इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, मिरर के अंदर फॉर्म हुआ, तो वर्चुअल फॉर्म हुआ, वर्चुअल इमेज मिलेगा, आप वर्चुअल मिलेगा। वर्चुअल जब भी होता है तो क्या होता है, इरेक्ट मिलेगा, सीधा मिलेगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा, साइज इसका एनलार्ज्ड, बड़ा दिखेगा, शक्ल बड़ा दिखेगा। इसका मैं एक बताता हूँ, कभी कभी सैलून में जाता हूँ, सैलून में शेविंग करवाने, तो सैलून में क्या करते हैं पता है, मतलब आदमी को मोटा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हैं पता है, वो लोग बड़े बड़े पार्लर में कनकेव मिरर लगा के रखते हैं, कनकेव मिरर लगा के रखते हैं। तो तुम अपना शक्ल जब देखते हो तो सोचते हो साला मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है कि वो कनकेव मिरर का कमाल है, तुम्हारे चेहरे को बढ़ा करके दिखाता है, ठीक है, बढ़ा करके दिखाता है, लगता है कि तुम बड़े हो गए, हो बच्चे पिद्दी से मेरे जैसे ही, ठीक है। तो ये सब खेल है इसका, कि इसका कनकेव मिरर का। तो आज हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, और 5-6 करने के बाद लास्ट में हमारा इमेज हमको मिल गया, और लास्ट में हमने देख लिया किस तरह का इमेज फॉर्म होता है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा एक साथ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आज ये 5 जो मैंने 5-6 मैंने डायग्राम बनाए, ये 6 डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना है, मैं रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।